अब सुनिए क्यों आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर ना निकल पा रहे हैं, ना ही तो निकल पाएंगे। क्योंकि आपके खिलाफ है दो चीज़ें। हम इस समय जिस दुनिया में रहते हैं उसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सेस। ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी बॉडी एक्सेस के लिए बनी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई चीज़ हद से ज़्यादा मैं खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी उसको मना करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बॉडी मना नहीं करती, क्रेव करती है। तो हमारी बॉडी बनी किसके लिए है? और स्कैर्सिटी के लिए। ये आज से लाखों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, तब की बॉडी हम यूज कर रहे हैं अब जब सब कुछ एक्सेस में है। और इस समय जो इकोनॉमी बनी हुई है वो इसी डिस्कनेक्ट को, स्कैर्सिटी की बॉडी और एक्सेस सोसाइटी, इसी को फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि क्यों आम इंसान के लिए मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो लोग निकल भी चुके हैं वो लोग वापस गिर सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंट होकर के पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि हम सोचते क्या हैं और कैसे बिहेव करते हैं। अभी रिसेंटली आज मुझे एक आदमी ने बताया कि जानवरों की हैबिट, शेर, लेपर्ड, इनकी हैबिट अब बदल रही है। अब ये लोग जंगलों में रहने के बजाय प्रेफर करते हैं खेतों में रहने। गेस करिए क्यों? क्योंकि आराम से जो गाय भैंस बंधे होते हैं वो आराम से मिल जाते हैं, पालतू जानवर आराम से मिल जाते हैं। जंगल में शिकार करना मुश्किल है। जानवर भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन डीप डाउन हम सब के सब जानवर हैं। और जब हम मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ से फाइट कर रहे हैं, और वो फाइट ऐसी है जिसे हम अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं। आज मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूँ, अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आपके पास पैसे इकट्ठे होंगे, सामान कम होते जाएगा। मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने के लिए आपको अच्छी नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक तरह का डिसिप्लिन चाहिए। तो अभी हमारा जो ब्रेन है वो जब भी किसी सामान को देखता है तो इकट्ठा करना चाहता है। हमारे पास पैसे कम हैं तो खाली हम फ्रस्ट्रेट होकर रह जाते हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम और पैसे को यूज़ करके एक वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। एक बुक है, इसका नाम है द वेल्थ अलजेब्रा। इसको मैं मिडिल क्लास ट्रैप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक हमारा कोर्स है उसके लिए। इसमें इसके ऑथर काफ़ी सक्सेसफुल है। $150 मिलियन इनका नेटवर्थ है। इन्होंने कई कंपनीज बनाई हैं और सेल की हैं। तो ये ख़ास चीज़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको इतनी गहराई से पकड़ पाएंगे कि नहीं। क्रेविंग इज़ इन आवर डीएनए। जो आपका मिडिल क्लास ट्रैप में से निकलने का सबसे बड़ा ब्लॉक है वो ये है, क्रेविंग इज़ इन आवर डीएनए। इसका मतलब किसी भी चीज़ के लिए ललचाना हमारे डीएनए में है। तो आप समझ गए। वो हमारी नेचुरल चीज़ है। अगर हम कुछ भी चीज़ चाहते हैं तो नेचुरल है, वो हमारी बायोलॉजी में ही ऐसा बना है। मतलब कि जब भी अगर मैं बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ देखूंगा तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ये हम लोग के अंदर इनग्रेन्ड है। पहले के टाइम में अगर किसी की सुंदर वाइफ है तो मुझे वैसी ही चाहिए, या फिर उसके थाली में अगर मेरे से अच्छा खाना है तो मुझे वैसा ही खाना चाहिए। एक जैकेट मेरे पास है लेकिन मुझे इससे अच्छी वाली वो वाली जैकेट जो उसके पास है वैसी वाली चाहिए। वेरी गुड। आप लोग इसका लिटरल मीनिंग तो समझ चुके हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। पहले इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। स्कॉट गैलेवी कहते हैं कैपिटलिज्म तो बहुत नई चीज़ है, पूंजीवाद, जिसमें कि लोग कहते हैं हर किसी के पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 99% जो हमारी स्पीसीज़ है, पहले जब हम जानवर थे, जब अभी भी जो लोग आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, 35 साल के ऊपर नहीं जी पाते। लोग कहते हैं गांव में और पुराने ज़माने में लोग खूब हेल्दी रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मॉडर्न लोग ज़्यादा लंबी लाइफ जीते हैं। और कौन सी चीज़ थी जो नंबर 1 किलर थी? भुखमरी, स्टारवेशन। उनके पास सामान नहीं था। अब जो है हम लोग एक दूसरे से कहते हैं कि यार तुम ज़िंदगी बस एक ही बार पाते हो, उसको अच्छे से जियो, हेल्दी तरीके से जियो।
उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में था YNSN, कि अगर तुमने सामान इकट्ठा नहीं किया खाने पीने और अपने आप को सर्वाइव कराने का तो मर जाओगे। देखिए, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, ये एक बहुत ही क्लीशे चीज़ है, और जब रात को आप एक फ़िल्म देखने जाते हैं या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो ये भूल जाएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी जब क्रेव करती है, हमारी बॉडी बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है 3 चीज़ों के लिए। कौन सी 3 चीज़? शुगर, फैट और सॉल्ट। ये बॉडी क्यों ऐसा क्रेव करती है इन तीनों को? क्योंकि जब से हमने बॉडी लिया है तब से ये तीनों बहुत शॉर्ट सप्लाई में थी। नमक का आंदोलन चालू हुआ है कुछ 100 साल पहले, जब अंग्रेज़ों से इंडिया वाले लड़ाई करके अपने नमक बनाना शुरू कर पाए। इसलिए ज़रा सा इन तीनों का एक टच भी हमको ज़ुबान पे नमक, फैट या चीनी, इनका टेस्ट भी आ जाए तो हमारे पूरे ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। हमको लगता है कि यार मज़ा आ गया। और जैसे ही आपने वो वाला बर्गर खाया, वो वाला पिज़्ज़ा खाया, चाहे वो किसी दुकान में हो या किसी ऐप में है, वो आपको याद व्याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है उस सामान के साथ। उसमें आपको कलर भी याद रहेगा कि इस कलर का पैकेट था जो हमने खाया था। यहाँ तक कि आप जब किसी पराठे को या किसी बर्गर को या किसी पिज़्ज़ा को देखते हैं तो देख करके आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि ये अच्छा होगा, टेस्टी होगा, क्योंकि वो पहले आपने वैसा खा लिया है। तो जब भी आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ खाते हैं, शुगर, फैट या सॉल्ट, मतलब कोई भी टेस्टी चीज़ खाते हैं, तो आपका ब्रेन बोलता है सर्वाइवल सर्वाइवल, तुम जिंदा रहोगे जिंदा रहोगे जिंदा रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन ये और बुरी खबर है, इसके आगे और बुरी चीज़ हो जाती है। पहले तो सर्वाइवल था, एक बार आपने सर्वाइवल वाला बॉक्स काम कंप्लीट कर लिया, भाई खा लिया, पेट भर गया, अब इसके बाद क्या करना है? प्रोपोगेशन, सेक्स चाहिए। क्योंकि अगर मैं कल को मर गया तो मेरे बच्चे होने चाहिए और उनके बच्चे होने चाहिए। ऑथर कहते हैं कि मैं अब 50-60 साल का हो चुका हूँ, मैं अगर किसी बच्चे को बोलता हूँ, 20 साल के बच्चे को, यार पैसा बचाओ, खर्च, फालतू का खर्च मत करो, ये बोलना आसान है। लेकिन जो बेचारा 20 साल का लड़का है, उसका ब्रेन उसको क्या बोल रहा है? मेट 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 मेट, ऑपोजिट सेक्स, एक लड़की खोजो, लड़की खोजो, लड़का खोजो, लड़का खोजो। इसलिए अभी कोई मुझे बता रहा था कि बहुत ही आसान है रिलेशनशिप करना, अफेयर करना, शादी मत करना। कोई लड़की कहीं जाती है, कॉमनली किसी टपरी पे जाती है, उससे मिलना शुरू करो, उसको फॉलो करना शुरू करो, दोस्ती करने की कोशिश करो, अफेयर हो जाएगा। बस आपको अपनी अंदर की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को अलाउ करना है काम करने के लिए, क्योंकि वो काम कर ही रही है। आपकी बॉडी हमेशा बोल रही है मेट 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 मेट। और जब आपको वो मेट चाहिए, सेक्सुअल पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं? उसके लिए चाहिए सिग्नलिंग एंड स्पेंडिंग। आपको दिखाना होगा कि मैं बगल वाले कैंडिडेट से ज़्यादा बेटर हूँ। इसलिए जब आप बहुत महंगा शर्ट या महंगी कार या महंगा फ़ोन या महंगा जूता यूज़ करते हैं, महंगा मतलब महंगा नहीं यार, महंगा मतलब तो सुंदर दिखने वाला, स्टाइलिश, जब ये पहनते हैं तो आप सिग्नल देते हैं ऑपोजिट सेक्स को, बगल वाले से अच्छा हूँ मैं, ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरे साथ ही रहना, तुम उसको छोड़ देना। ऑथर के साथ क्या हुआ था सुनिए। 23 साल के थे ये, मॉर्गन स्टैनली में जॉब करते थे, और 1 साल का कंप्लीट हो गया तब इनको $30,000 बोनस मिला। कितना होता है? $10,000 मतलब ऑलमोस्ट $1,000 होता है 80,000 रुपये। 80-90 हज़ार एक हो गया, तो 30,000 हो गया, 10,000 हो गया, 8 लाख, 8 3 24, करीब 24-25 लाख रुपए इनको मिले बोनस। और उन्होंने किया क्या? और आज के पहले ऑथर कहते हैं मेरे पास कभी भी $1,000 मेरे अकाउंट में इकट्ठा ही नहीं हुआ था। मेरे पास अब गरीबी में से निकलने के लिए एक बेस बन गया था, मैं मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकता था। और मैंने किया क्या? सीधे गया मैं BMW की दुकान में, और वहाँ पर 320i नाम की जो ब्रांड होती है, मॉडल होती है, वो ख़रीद लिया और रोड पर निकल गया। हाय लेडीज़, गर्ल्स। उसकी कलर नेवी ब्लू थी, और मैं उसके अपनी स्विमिंग गॉगल्स, नॉर्मल गॉगल नहीं, जो स्विमिंग करते हैं वो वाला गॉगल्स को उस पर लटका दिया था, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार स्विमिंग करने जाया करता था, तो वो भी लटका दिया। इसमें से कोई भी चीज़ गाड़ी खरीदना ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं थी, स्विमिंग एक्सरसाइज के लिए नहीं था, ये तो ये कहना था कि मैं बाकियों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ज़्यादा सेक्सी हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ आओ और सो। ये सिग्नल था जो जंगल में जानवर अपनी गुर्राहट के साथ करते हैं, थोड़ा बहुत फाइट वाइट करके कर लेते हैं। यहाँ पर इंसान को क्या करना पड़ता है? गाड़ी खरीद करके, कंप्यूटर खरीद करके, जूते का लिस्ट लाइन लगा करके
करना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है फिर भी। और आपको लगता है ना कि ये सारी की सारी चीज़ें करना पड़ता है, बड़े पापा नहीं करेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे। जहाँ कहीं पर भी महंगी पार्टीज होती है वहाँ जाना पड़ता है और उसके लिए ये महंगी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। अब सुनिए क्यों आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर ना निकल पा रहे हैं, ना ही तो निकल पाएंगे। क्योंकि आपके खिलाफ है दो चीज़ें। हम इस समय जिस दुनिया में रहते हैं उसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सेस। ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी बॉडी एक्सेस के लिए बनी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई चीज़ हद से ज़्यादा मैं खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी इसको बना करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बॉडी बना नहीं करती, क्रेव करती है। तो हमारी बॉडी बनी किसके लिए है? फॉर स्कैरसिटी के लिए। ये आज से लाखों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, तब की बॉडी हम यूज़ कर रहे हैं अब जब सब कुछ एक्सेस में है। और इस समय जो इकोनॉमी बनी हुई है वो इसी डिस्कनेक्ट को, स्कैरसिटी की बॉडी और एक्सेस सोसाइटी, इसी को फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आप इस जाल में से सोच के नहीं निकल सकते, हाँ बड़े पापा बस मैं मिडिल क्लास ट्रैप से निकल जाऊंगा, बस मुझे पढ़ना है और बस निकल जाऊंगा। इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ आप नोट डाउन करें एज टू डूज। सबसे पहला, आपका ब्रेन है सर्वाइवल ब्रेन और आपको बनाना है वेल्थ ब्रेन। आपका ब्रेन कहता है यू नीड स्टफ नाउ और यू विल डाई। जब भी आप कोई सामान देखते हैं खरीदने के लिए, अपने आप से पूछिए अगर मैं इसको तुरंत नहीं खरीद लेता हूं तो क्या मैं मर जाऊंगा? कोई भी सामान आप जाते हैं शॉप में, शोरूम में, फ़ोन खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए अपने आप से पूछिए कि अगर मैं इसको नहीं खरीदता हूँ तो क्या मैं मर जाऊँगा? अगर नहीं मरने वाला हूँ तो फिर मत खरीदिए। ऐसे ही आप बिल्ड करेंगे वेल्दी ब्रेन, वेल्थ ब्रेन, जो पैसा इकट्ठा करेगा। नहीं तो आपका ब्रेन सर्वाइवल ब्रेन रह जाएगा। आपको अपने ब्रेन की रीवायरिंग करनी है। दूसरा पॉइंट है वाई डिज़ायर्स फील लॉजिकल। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो डिज़ायर्स होती हैं वो लॉजिकल क्यों लगती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों लगती है, जबकि उसकी ज़रूरत है भी नहीं। डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई डिज़ायर आती है, किसी भी सामान को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक बहुत बड़ा सा केमिकल रिएक्शन का कैस्केड चलता है। वो पूरी बॉडी को अंदर से हिला देता है और आपके कॉन्शियसनेस में एक फीलिंग आती है, यार ये होना चाहिए। ये आपका ब्रेन खाली सोच नहीं रहा है, आपके ब्रेन में एक बहुत डीप केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अब एक बार आपके दिमाग में घुस गई कि हाँ यार वो चीज़ अच्छी लगी थी, अब वो चाहिए चाहिए चाहिए। एक बार आपको सामान चाहिए तो आपको एक कागज़ के नोट या बैंक में रखे हुए जो FD है, म्यूचुअल फंड है, और ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। आपको लगेगा बस आज तो खरीद लो, क्योंकि उस सामान को देख करके जितनी बार अपना आईफोन लोग खरीदते हैं, लोगों को दिखाते हैं, कैमरे के सामने खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं या अपनी खुद की फ़ोटो देखते हैं, उनको एक केमिकल रिएक्शन फील होती है। इसलिए अपने डिज़ायर्स को पूछिए, इज़ इट माई सर्वाइवल और इज़ इट जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट, रियल एनिमी, जो सचमुच का दुश्मन कौन है? सिग्नलिंग। आप जब कोई सामान खरीदते हैं और मार्केट में जाते हैं तो आप किस लिए खरीद रहे हैं? और यही कोर है, मिडिल क्लास में ट्रैप्ड होने का यही कोर है कि आपके 90% सामान केवल सिग्नल के लिए हैं कि मैं सेक्सी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, मुझे पसंद करो। इस समय सड़कों पे गाड़ियाँ भरी हुई हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, इतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है और अच्छी हो सकती हैं, गवर्नमेंट के साथ मिल करके हम और ज़्यादा गाड़ियाँ ला सकते हैं जिसमें फ्री में हम ट्रैवल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में। लेकिन फिर भी हम सबको चाहिए अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक्स, जबकि वो ख़तरनाक हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ये सब क्यों होता है? सिग्नलिंग। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या सिग्नल कर रहा हूँ, और इसको सिग्नल करने का कोई और तरीका भी है। मैं स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, आप मेरे साथ मीटिंग करो, फ्रेंडशिप करो। इसका कोई और तरीका है कि खाली कपड़ा और सामान से ही हम सिग्नल करना सीख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे यंग बच्चे हैं वो सबसे मुश्किल से निकलेंगे उसमें से, मिडिल क्लास ट्रैप में से, क्योंकि उनका ब्रेन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है केमिकल रिएक्शन के लिए। उसको हम जैसे लोग वीडियोस बता भी देंगे तब भी वो भूल जाएगा। व्हेन इनकम अराइजेस बायोलॉजी डिमांड्स डिस्प्ले नॉट डिसिप्लिन। जैसे ही आपके पास पहला 1000, 2000, 5000 रुपये आता है, आपकी बायोलॉजी बोलती है अब इसको दिखाना है, अब इसके साथ संयम नहीं रखना है, दिखाना है। डिसिप्लिन आप जी नहीं पाते, क्योंकि यंगर एज में डिसिप्लिन नहीं आती, डिस्प्ले आता है। इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रूल 1, सेपरेट सिग्नलिंग मनी फ्रॉम वेल्थ मनी। आपको अपने पैसे में से निकालना होगा कि बॉस, ये जब आप देखना शुरू करेंगे तो मज़ा आएगा बहुत, कि ये मेरा सिग्नल करने का पैसा है, इतना मैं पैसा रखूँगा सिग्नल करने के लिए, और ये मेरा वेल्थ वाला पैसा है।
इसको मैं छुपा दूंगा, इसको किसी को नहीं बताऊंगा, ये खाली मेरे को और मेरे बैंकर को पता रहेगा। और ये वाला पैसा पब्लिक को दिखाने के लिए, इसके मैं शर्ट खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, सामान खरीदूंगा, जो कुछ भी खरीदूंगा। दूसरा, डिले विजिबिलिटी। अगर आपको सचमुच में अमीर बनना है तो जितना लेट कर सकते हैं उतना लेट करिए, अपने आप को भीड़ में से अलग दिखाने के लिए, अपने कपड़ों से, अपनी हरकतों से, ख़ास तौर से अपने सामानों से, बिकॉज सामान से ही हम अलग दिखते हैं दूसरों से। भीड़ का हिस्सा बन जाइए, पैसा इकट्ठा करिए लेकिन भीड़ का हिस्सा बन जाइए। थर्ड पॉइंट तो बहुत ही कमाल का है और आप वैभव ने देखा है, शीश ने भी देखा है इस चीज़ को होते हुए और ऑलरेडी हो रहा है। बिल्ड स्टेटस फ्रॉम स्किल एंड नॉट स्टफ। हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना सामान इकट्ठा करते हैं ताकि उनका स्टेटस लोगों को दिखाई दे, लेकिन आपका रियल पावर वो है जो आपकी स्किल से दिखाई देता है। आपका स्टेटस, आपकी बातचीत करने के तरीके से, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप कैसे हेल्प करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे अपना स्टेटस बनाइए बजाय कि अपने सामानों से। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो सामान एक दूसरे को देते हैं लेकिन उनको कोई पसंद नहीं करता, उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। ये 3 रूल बताया इसने, 3 रूल वे आउट ऑफ मिडिल क्लास ट्रैप। सबसे पहला, सेपरेट सिग्नल मनी फ्रॉम वेल्थ मनी। दूसरा, डिले विजिबिलिटी। और तीसरा, बिल्ड स्टेटस फ्रॉम स्किल्स एंड नॉट स्टफ। ये लास्ट 3 पॉइंट थे जो आप कर सकते हैं। बस यही था। मिडिल क्लास को और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, उसको ब्रेन का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जब तक आपकी बायोलॉजी आपके पैसे को रन करेगी तब तक आपका फ्रीडम, जो मिडिल क्लास फ्रीडम चाहिए, वो आपकी फैंटेसी रहेगी। आप पैसा कमाते जाओगे और खाली होते जाएगा। ऐसा है जैसे चाय की छन्नी में आप पानी इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।